जैन बच्चों, इस समय आप लोग मोहम्मद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 10th चैप्टर सरल रेखाएं यानी स्ट्रेट लाइन की विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। दिया हुआ है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि रेखा k माइनस 3x माइनस 4 माइनस के वाई के स्क्वायर वाई और प्लस के स्क्वायर माइनस 7x 7k प्लस 6 इजक्वल टू 0 है। k का मान ज्ञात करना है। फर्स्ट में दिया है कि जब x अक्ष के समांतर हो, तो जानते हैं जब x अक्ष के समांतर होता है ना, तो x का जो कॉफिशिएंट होता है वो 0 हो जाता है। तो x का कॉफिशिएंट यहाँ k माइनस 3 है और k माइनस 3 0 हो जाएगा, और जब k माइनस 3 0 होगा तो k इजक्वल टू निकल जाएगा आपका 3। तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसके बाद बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में दिया है y अक्ष के समांतर है। जब y अक्ष के समांतर होता है ना, तो y का जो कॉफिशिएंट होता है वो 0 हो जाता है, यानी 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और k की जो वैल्यू होगी उसे हम कर देंगे, ये प्लस माइनस 2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं फिर क्या कह रहा है। C में आपसे कहा जा रहा है मूल बिंदु से होकर जाती है, तो आपको मालूम है ना कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। तो 0 0 से हम इसको संतुष्ट करा देंगे और 0 0 से संतुष्ट कराएंगे तो k माइनस 3 0 और माइनस हो जाएगा 4 माइनस के स्क्वायर 0 और प्लस हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये सब तो 0 हो गया। अब ये मिला के स्क्वायर माइनस 7k और प्लस 6 इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टर करेंगे। तो 6 का फैक्टर कीजिए, 6 इंटू 1 और 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 6k माइनस के प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम k कॉमन ले तो k माइनस 6 हो जाएगा और माइनस 1 कॉमन ले तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर यहाँ k माइनस 1 और k माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करें, तो अगर k माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो k इक्वल टू 1 हो जाएगा, और फिर k माइनस 6 को 0 के इक्वल करें तो k इक्वल टू 6 हो जाएगा। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। थीटा और पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए थीटा की भी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है और पी की भी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। थीटा और पी का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण x cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा इजकल टू पी रेखा √3x प्लस वाई प्लस 2 इजकल टू 0 का लंब रूप है। तो जानते हैं सबसे पहले तो इसको हम लोग सही फॉर्म में करें। तो सही फॉर्म में करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि देखें x का गुणांक √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे, फिर y का गुणांक 1 है उसका स्क्वायर करेंगे। यही मेथड होता है कि पहले इसको सही फॉर्म में करें, और सही फॉर्म में करने के लिए x के गुणांक का वर्ग फिर y के गुणांक का वर्ग, फिर दोनों को जोड़ करके उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब 2 से हम सब में भाग दे देंगे, तो 2 से सब में भाग दे देंगे तो ये √3/2x प्लस 1/2 y और प्लस हो जाएगा 2/2 इजक्वल टू 0 हो जाएगा। अब चले जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम देखते हैं तो x और √3/2 जो है cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 डिग्री हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 30 डिग्री को अगर रेडियन में हम कन्वर्ट कर दें तो पाई/6 हो जाएगा।
ये हो गया π/6 और प्लस ये हो गया y, और इसको अगर देखें 1/2 को तो 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, ये भी हो जाएगा साइन π/6 और प्लस 2/2 1 है, 1 को हम बराबर के दूसरे तरफ कर दे तो 1 हो जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2, अब हम कंपैरिजन कर दें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। देखिए इक्वेशन 1 में यक्स का गुणांक cos थीटा है और इक्वेशन 2 में यक्स का गुणांक cos π/6 है। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी cos थीटा जो होगा cos π/6 के बराबर होगा। उसी तरह से sin थीटा जो होगा sin π/6 के बराबर हो जाएगा। तो अगर cos थीटा इजिकल टू cos π/6 तो थीटा की जो वैल्यू होगी ये π/6 होगी। अब P का भी मान पूछा जा रहा है, तो P जो होती है लंबवत दूरी होती है। अगर कंपैरिजन करें तो P की वैल्यू यहाँ -1 है, लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं है, इसलिए P की वैल्यू हम पॉजिटिव रखेंगे। तो इस प्रकार आपसे इस क्वेश्चन में थीटा और P का मान पूछा जा रहा था, हमने दोनों मान ज्ञात कर लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उन रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग। आप जानते हैं अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण x/a + y/b = 1 होता है। जहाँ x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड a होता है, y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड b होता है। तो कटे अंतःखंडों का योग, तो अंतःखंडों का योग हो जाएगा a + b और गुणनफल हो जाएगा ab। यह आपको दिया हुआ है 1 और -6 दिया हुआ है। तो अब हम लोग a और b का मान ज्ञात कर लें। तो देखिए अगर यहाँ से b की वैल्यू निकाले तो 1 - a हो जाएगा। अब b की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, तो ये हो गया a b की वैल्यू 1 - a = -6। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो a - a² = -6 हो जाएगा। -6 को बराबर के पहले लाते हैं तो ये देखिए -a² + a + 6 = 0 हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा a² - a - 6 = 0। अब यहाँ 6 का फैक्टर करें तो 6 का ऐसा खंडन जिसका अंतर 1 आ जाए, तो 3 दूना 6, 2 में से 3 जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a² और प्लस हो जाएगा 2a - 3a - 6 = 0। अब यहाँ से अगर हम a कॉमन ले लेते हैं तो ये मिलेगा आपको a और प्लस हो जाएगा 2, -3 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a + 2 = 0। तो अब यहाँ से a + 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a - 3 = 0। दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं तो a = -2 और a = 3 मिलेगा। तो a के 2 मान निकल गए। अब हम b का मान निकाल लें तो देखें a = -2, तो देखिए b की वैल्यू क्या मिलेगी, b = 1 - -2, तो 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा। और तब रेखा का समीकरण निकाल लीजिए तो रेखा का समीकरण x/-2 + y/3 = हो जाएगा 1। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इस माइनस को ऊपर कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए 6, ये हो जाएगा -3x + 2y = 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, -3x + 2y = हो जाएगा 6, इसको बराबर के पहले कर दीजिए तो -3x + 2y - 6 = 0। हम चाहें तो माइनस से गुणा भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3x - 2y + 6 = 0 हो जाएगा।
तो ये जो आपने देखा ये तो पहला समीकरण मिल गया। अब दूसरा समीकरण भी a इक्वल टू -2 लिए थे। अब अगर हम एक आंसर ये मिल गया है, अगर a इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो ज़रा देखिए b इज इक्वल टू क्या होगा, b इज इक्वल टू 1 - 3 यानी -2 हो जाएगा। अब हम रख लेते हैं फिर रेखा का समीकरण, तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 1। तो फिर हम इस माइनस को यहाँ ऊपर कर दें, ये माइनस हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x - 3y इज इक्वल टू हो गया 1। अब फिर यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 2x - 3y इज इक्वल टू 6 को बराबर के पहले कर दीजिए, तो 2x - 3y - 6 इज इक्वल टू 0। तो फिर आपको यहाँ पर दो रेखाएं प्राप्त हो गई। पहली रेखा 3x - 2y + 6 मिली और दूसरी रेखा 2x - 3y - 6 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। y अक्ष पर कौन से बिंदु ऐसे हैं, तो y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो हम मान लेते हैं y अक्ष पर कोई बिंदु 0 और हम मान लेते हैं a मान लेते हैं, या 0 चलिए 0 के मान लेते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है y अक्ष पर कौन से बिंदु ऐसे हैं। हम मान लिए हैं कि y अक्ष पर जो बिंदु है वो 0 के है, जिसकी रेखा और रेखा दिया हुआ है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1 से 4 इकाई की दूरी पर है। माने इस बिंदु से इस रेखा की जो दूरी है वो 4 के बराबर है। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले तो इसको हम लोग सॉल्व करें। एलसीएम हो जाएगा 12 और फिर ये हो जाएगा आपका 4x + 3y इक्वल टू 1, यानी ये हो जाएगा आपका 4x + 3y इक्वल टू 12, यानी -12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 0 के से हम इस पर लंब डाल दें, तो डाला गया लंब ही दूरी के बराबर होता है। तो देखिए x के जगह पे 0 रख देंगे, y के जगह पे k रख देंगे, तो 4x के जगह पे 0 + 3y के जगह पे k -12 अपॉन √ होता है x के गुणांक का वर्ग धन y के गुणांक का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। और प्रश्न के अनुसार प्रश्न में कहा है कि यही दूरी 4 के बराबर है। तो दूरी देखिए, दूरी पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है, निगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है, इसलिए इसको हम प्लस माइनस करके लिख दिए हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 3k - 12 और देखिए 16 9 25 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, और ये हो गया +-4। अब इसको हम सॉल्व करें तो 3k - 12 ये हो जाएगा 5 चौका 20 हो जाएगा। अब एक बार हम प्लस साइन लेते हैं, तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो 3k - 12 इक्वल टू 20, तो 3k की वैल्यू निकालेंगे, -12 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 32, और k की वैल्यू निकालेंगे 32/2 हो जाएगा, 32/3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव प्लस साइन लिए तो एक आंसर मिला। अब हम माइनस साइन लेते हैं, तो ये 3k - 12 इक्वल टू अगर माइनस लेंगे तो ये -20 हो जाएगा। तो 3k इक्वल टू -20 अपोजिट साइड में, -12 अपोजिट साइड में जाएगा, तो +12 होगा, 12 - 20, और फिर ये हो जाएगा 3k इक्वल टू -8 हो जाएगा, तो k की वैल्यू हो जाएगी -8/3। तो देखिए निर्देशांक 0 के था, तो अगर k इक्वल टू 32/3 लेंगे तो एक निर्देशांक मिलेगा k 32/3, और अगर k इक्वल टू -8/3 लेते हैं तो 0 और -8/3 हो जाएगा।
तो आपसे वाई अक्ष पर स्थित दो बिंदु पूछा जा रहा था। तो दो बिंदु में एक बिंदु ये होगा और दूसरा बिंदु ये होगा। इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मूल बिंदु से, मूल बिंदु का मतलब आप जानते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु से बिंदुओं cos थीटा sin थीटा cos फाई sin फाई को मिलाने वाली रेखा की लंबिक दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। जानते हैं क्या कहा जा रहा है? इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की मूल बिंदु 0 0 से लंबिक दूरी ज्ञात कीजिए, यानी 0 0 से इस पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम रेखा का समीकरण निकालेंगे और रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए अगर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण आपको मालूम है y माइनस y1 इक्वल टू ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x माइनस x1 होता है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। फिर देखें हम वैल्यू रखते हैं y माइनस y1, ये साइन थीटा इक्वल टू y2, ये हो जाएगा साइन फाई माइनस y1, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन x2, ये cos फाई और माइनस x1 हो जाएगा cos थीटा और फिर x माइनस x1 ये हो गया cos थीटा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका y माइनस साइन थीटा। देखिए एक काम करते हैं, इसको सीधे फार्मूले पे सॉल्व कर लेते हैं। साइन सी माइनस साइन डी वाला फार्मूला। तो साइन सी माइनस साइन डी आपको मालूम है ये होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2, ये हो जाएगा फाई प्लस थीटा बाई 2 और फिर इनटू होता है साइन, ये फाई माइनस थीटा बाई 2 हो गया। ये मिला आपको साइन सी माइनस साइन डी वाले फार्मूले से। और नीचे cos सी माइनस cos डी, तो देखिए ये होता है आपका 2 साइन फाई प्लस थीटा बाई 2 इंटू हो जाता है साइन थीटा माइनस फाई बाई 2 हो जाएगा। और फिर ये है आपका x माइनस कॉस थीटा। अब देखें क्या कुछ करने लायक है। तो एक काम किया जाए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन फाई माइनस थीटा बाई 2 है और यहाँ साइन थीटा माइनस फाई बाई 2 है। तो फिर जो है हम इसको रख करके हम सॉल्व करते हैं। चलिए अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका फाई माइनस थीटा हो जाएगा। माइनस हम बाहर लिख लिए हैं। अब इस प्रकार इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। और फिर देखें अब हम इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस साइन फाई प्लस थीटा बाई 2 वाई, और फिर यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन फाई प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, हम इसका मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका कॉस फाई प्लस थीटा बाई 2x, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा कॉस फाई प्लस थीटा बाई 2। अभी हम समीकरण निकाल रहे हैं, समीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। अब चलिए यक्स को पहले लिखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस कॉस फाई प्लस थीटा बाई 2x, फिर y को लिखते हैं माइनस साइन फाई प्लस थीटा बाई 2y, और फिर देखें क्या मिलेगा। तो फिर जो है अगर इस ये तो बराबर के बाद देखें बराबर है, बराबर के बाद माइनस कॉस थीटा
cos फाई प्लस थीटा बाई 2 और इसको बराबर के दूसरे तरफ लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा और साइन फाई प्लस थीटा बाई 2। देखिए इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा। और अब ये हो गया आपका। अच्छा एक काम करते हैं, जब माइनस कॉमन ले ले तो सब में हम माइनस से गुणा कर देते हैं, तो सब में माइनस से गुणा कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब ये हो गया आपका कॉस फाई प्लस थीटा बाई 2x और प्लस हो जाएगा ये आपका साइन फाई प्लस थीटा बाई 2y। और ये देखिए क्या हो गया, कास ए कॉस बी और प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी, ये कास ए माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा। ये हो गया आपका कॉस थीटा माइनस फाई प्लस थीटा बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो देखो हम यहाँ रफ कर लेते हैं, यहाँ ये हो जाएगा 2 थीटा, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, 2 थीटा माइनस फाइव माइनस थीटा बाई 2, तो 2 थीटा माइनस थीटा, थीटा माइनस फाइव बाई 2 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया आपका कॉस फाइव प्लस थीटा बाई 2x और प्लस हो जाएगा साइन फाइव प्लस थीटा बाई 2y और फिर ये हो जाएगा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस फाइव बाई 2। अब इसको हम चाहें तो बराबर के पहले भी कर सकते हैं, तो बराबर के पहले ला देंगे तो माइनस इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हमको प्राप्त हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा था कि मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी होगी, तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए 0 0 से इस पर लंब डाल दें। हम मान लेते हैं कि मूल बिंदु से इसकी दूरी 0 है, मूल बिंदु से इसकी दूरी p है, तो देखिए x के जगह पे 0, y के जगह पे 0 रख देंगे क्योंकि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात की जा रही है। तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 और माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस और ये हो गया थीटा माइनस फाइव बाई 2 और अपान हो जाएगा अंडर रूट यक्स के गुणांक का वर्ग धन वाई के गुणांक का वर्ग। तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 प्लस थीटा बाई 2 और प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 प्लस थीटा बाई 2। तो P इज इक्वल टू माइनस ये हो गया कॉस थीटा माइनस 5 बाई 2। और देखिए आप जरा, अगर इसको थीटा मान लें तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया और कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये दूरी आपसे पूछी जा रही तो दूरी आपको ज्ञात हो गई है। अब दूरी चूंकि ऋणात्मक होती नहीं है इसलिए इसको हम यहाँ प्लस करके लिख देंगे। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि मूल बिंदु से इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए और ये लंब की लंबाई हमको ज्ञात हो गई। ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस 5 बाई 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आज आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये पांचों क्वेश्चन आप लोगों ने देखा और हमें उम्मीद है कि ये पांचों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।